सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रही हैं। अवधपुरी सोइए अहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तत्वी बनी संध्या अनुमानी। अर्थात अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में संकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़द अभीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। अर्थात अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वे उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वे तो ऐसे हैं जैसे तारागण है। राजमहल जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास ते ही जात न जाना। अर्थात राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय के अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। ये कौतुक देखकर सूर्य भी भूल गए हैं। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना भी नहीं बीत पाया। दोहा है, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि थाकेउ निशा, कवन विधि होई। अर्थात महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। ये रहस्य कहो नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुनगाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। अर्थात ये रहस्य किसी ने नहीं जाना है। सूर्य देव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते ये महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले गए। और एक कहो निज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। काग भुसंडी संग हम दो, मनोज रूप जाने नहीं को। अर्थात हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अधिक एक चोरी की बात कहता हूँ, सुनो। काकभुसंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथिहन फिर ही मगन मन भूले। ये शुभ चरित जान पर सोई, कृपा राम के जा पर होई। अर्थात परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से गलियों में भूले हुए फिरते थे, परंतु ये शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जही विधि आवा, दिन है भूप जो जही मन भावा। गजरत तुरग हेम गो हीरा, दिन है नपनाना विधि चीरा। अर्थात उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गोए हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। दोहा है, मन संतोषे सबनी के जह तह देहि आशीष, सकल तनय चिर जीहू तुलसीदास के ईस। अर्थात राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी हो। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिए दिन अरु राती। नामकरण कर अवसरु जानी, भूप बोली पठिए मुनि ज्ञानी। अर्थात इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ को बुला भेजा।
करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिए नाम जो मुनि गुनि राखा। इन्हें के नाम अनेक अनूपा, मैं नब कहब स्वयं अति अनुरूपा। अर्थात मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार कर रखे हैं वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर ते त्रिलोक सुबासी। जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। अर्थात ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिसके एक कण से 3 लोक सुखी होते हैं, उनका नाम राम है। जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अर्थात जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत होगा, और जिनके स्मरण से शत्रु का नाश होता है, उनका वेद में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न होगा। दोहा है, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु बसिठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। अर्थात जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नभ तव सुत चारी। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा, बाल केली रस ते ही सुख माना। अर्थात गुरुजी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति माने। भरत शत्रुघ्न दुई दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। अर्थात बचपन से ही श्री राम जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वही प्रीति हो गई। श्याम गोर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जन्नी त्रंतोरी। चार्यो शील रूप गुणधामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। अर्थात श्याम और गोर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं। यूं तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक प्रिय हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कभू उछंग कभू बरपलना, माँ तो दुलारी कही प्रिय ललना। अर्थात उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उसकी किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। दोहा है, व्यापक भ्रम निरंजन निर्गुण, विगत विनोद सो अज प्रेम भगति, बस कौशल्या के गोद। अर्थात जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा भ्रम है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरुण पंकज नख ज्योति, कमल दलहनी बैठे जनु मोती। अर्थात उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हैं। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटी कंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जही देखा। अर्थात व्रज, ध्वजा और अंक के चिन्ह शोभित है। नुपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पीठ पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है।
भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ये हरि नख अति शोभा रूरी। उन मणिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। अर्थात बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुनारे, नासा तिलक को बर नहीं बारे पारे। अर्थात कंठ संग के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी भी बहुत सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल होठ है। नासिका और तिलक का सा वर्णन तो कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। किंकन कच कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रची मातु सवारे। अर्थात सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झंगुलिया तनु पही राई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। रूप संख्य नहीं कई श्रुति शीशा, जो जानई सपनों जही देखा। अर्थात शरीर पर पीली झंगुली पहनाई गई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते, जो वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी ऐसा देखा हो। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।